हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप सभी बढ़िया हो और मस्त तरीके से अपनी तैयारी में जुटे हुए हो, क्योंकि आपकी डेट शीट आ चुकी है और उसके अकॉर्डिंग आपने स्ट्रेटेजी भी अपनी जो है तैयार कर ली होगी बच्चों। और आज की जो ये वीडियो है, इसमें हम जो चैप्टर 1 है आपका साइंस का, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, इसको हम रिवाइज करने वाले हैं। सो वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। क्विक रिवीजन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो सारे कवर करने वाले हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आप सारे क्वेश्चंस के आंसर भी इजीली कर पाते हो। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। सबसे पहले बात करते हैं केमिकल रिएक्शन होती क्या है। तो जो केमिकल चेंज होता है, कोई भी केमिकल चेंज होता है उसमें एक केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। ठीक है, सो व्हेनेवर अ केमिकल चेंज occur we can say that a chemical reaction has taken place. फॉर एग्जाम्पल, फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में फूड डाइजेस्ट हो रहा है, दैट इज अ केमिकल रिएक्शन। आयरन रस्ट हो रहा है, ऑल्सो ए केमिकल रिएक्शन। आप कोई पेपर बर्न करते हो, दैट इज ऑल्सो ए केमिकल रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट वन इज केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होगी कि जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, जो केमिकल चेंज हो रहा है, उसको हम जब एक्सप्रेस करते हैं सिंबॉलिकली, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लाइक मैग्नीशियम जो है वो एयर में बर्न हो रहा है और क्या फॉर्म करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है, जिसको हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये तो हो गई क्या, ये वर्ड इक्वेशन हो गई कि मैग्नीशियम जो है वो, अगर हम यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं कि मैग्नीशियम किसके प्रेजेंस में बर्न हो रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ ए ऑक्सीजन। और क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होकर क्या फॉर्म कर रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये तो हो गई वर्ड इक्वेशन। और इसको जब हमने सिंबॉलिकली इसको रिप्रेजेंट किया, मैग्नीशियम बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फॉर मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये क्या बन गई, ये एक केमिकल इक्वेशन बन जाती है। नाउ वी कैन ऑब्जर्व एंड रिकॉग्नाइज केमिकल रिएक्शन बाय ऑब्जर्विंग चेंज इन स्टेट। यानी जब एक केमिकल इक्वेशन होगी तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे वो हम देखेंगे। तो देखिए, स्टेट में चेंज हो सकता है, यानी सॉलिड है लिक्विड में चेंज हो सकता है, लिक्विड है गैसेस में चेंज हो सकता है, उसके कलर में चेंज हो सकता है, कोई गैस इवॉल्व हो सकती है, या टेम्परेचर में चेंज हो सकता है। कोई भी केमिकल इक्वेशन होगी और उसमें ये चेंज देखे जाते हैं तो इसका मतलब वो केमिकल क्या है, केमिकल रिएक्शन है। अब देखिए, फिजिकल स्टेट जो है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की, जो भी केमिकल रिएक्शन है उसमें हम किस तरह से उसको डिनोट करते हैं। तो गैसेस के लिए हम जी को जो है जी से डिनोट करते हैं, लिक्विड के लिए हम एल लिखते हैं, सॉलिड के लिए हम एस लिखते हैं और एक्वस के लिए हम ए क्यू लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ है ना, कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जो कंजर्वेशन ऑफ मास है उसी के चलते हम इक्वेशन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। यानी जितने रिएक्टेंट होंगे उतने ही नंबर क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट का होना चाहिए, जो कि क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मास कहलाता है। सो we balance the chemical equation so that the number of atom of each element involved in the reaction remains same at the reactant and product side. reactant और product के side जो है वो दोनों क्या होने चाहिए, equal होने चाहिए। यहाँ पे एक रिएक्शन दी गई है, आयरन है, स्टीम के साथ रिएक्ट कराया गया एंड इट फॉर्म Fe2O3 प्लस हाइड्रोजन। इट कैन बी रिटन एज, अब ये है अनबैलेंस्ड इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, स्केलेटल इक्वेशन। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, इसको हमें बैलेंस करना है। तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे आयरन है, यहाँ पे जो है 2 आयरन एटम है, तो इसके सामने हम 2 लगा देंगे। अब ये क्या हो गया, यहाँ पे ये इक्वल हो गया, बट यहाँ पे हाइड्रोजन जो है 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है, 3 है, और यहाँ पे 1 है, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम केवल कोफिशिएंट को चेंज कर सकते हैं बच्चों, एटोमिसिटी को हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये सामने जो लगता है इसको कोफिशिएंट कहते हैं और नीचे नंबर ऑफ एटम्स जो डिनोट करते हैं उसको हम एटोमिसिटी कहते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी हो गई, 3 हो गई, यहाँ पे भी 3 हो गई, हाइड्रोजन यहाँ पे 6 हो गई, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है, 2 है, तो इसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बैलेंस जो है इक्वेशन हो जाएगी। तो इसको आप ठीक कर लेंगे, यहाँ पे जो है 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे आपका जो है क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब ये रिएक्शन क्या है, ये बैलेंस है। उसके बाद
आप पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन कि रिएक्शन जो है वो कितने टाइप्स की हो सकती है। तो फर्स्ट वन क्या है, दैट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब नाम से ही जो है हम पहचान रहे हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना। सो द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सिंगल सब्सटेंसेस, यानी कोई भी दो सब्सटेंस आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे और एक नया सब्सटेंस जो है वो बन जाएगा, एक सिंगल सब्सटेंस बन जाएगा। दैट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो बहुत सारी चीजें जो है ना इस तरह उस जो नाम होता है उसी के अंदर छुपी हुई होती हैं, तो बस उन्हीं को हमें फोकस करना है, उन्हीं के कीवर्ड हमें याद रखने हैं। तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, जुड़ना। तो दो या दो से ज्यादा जुड़ेंगे और एक नया कुछ बना देंगे। इसमें हम एग्जाम्पल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड है, वाटर के साथ रिएक्शन होगी एंड क्या फॉर्म हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाएगा, CaOH होल ट्वाइस, क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद देखिए, आप कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, क्विक लाइम। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं हम, स्लेक्ड लाइम। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, स्लेक्ड लाइम बोलेंगे। नाउ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ड लाइम जो है, इसका यूज हम कैसे करते हैं, इसका यूज हम करते हैं व्हाइट वॉश करने में। एंड इट रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, यानी वॉल के ऊपर इसको हम अप्लाई करते हैं और एयर में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इट फॉर्म CaCO3 प्लस वाटर। क्लियर। तो ये जो है रिएक्शन हो जाती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन है लाइक बर्निंग ऑफ कॉल। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट निकलेगी और लाइट जो है वो प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो इसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं एंड फॉर्म वाटर। तो ये भी क्या है, इट्स अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, तो एक्सो का मतलब क्या होता है, देखिए इसी के अंदर अगर हम ढूंढे तो एक्सो का मतलब होता है बच्चों निकलना। थर्म का मतलब क्या होता है, हीट। तो यानी हीट का निकलना। तो ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर हीट जो है वो क्या होती है, इवॉल्व होती है, उन रिएक्शंस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, उनको क्या कहेंगे हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। लाइक हमने जो नेचुरल गैस है मीथेन, इसको हमने क्या किया, बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हमेशा जो बर्निंग है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। और क्या बनेगा, जो भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं कार्बन हाइड्रोजन वाले, वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेंगे एंड वाटर फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकला और वाटर निकल गया। इसी तरह रेस्पिरेशन जो है वो क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो हमने फूड खाया है वो डिकम्पोज होता है, ठीक है, वो बर्न होता है और उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो इसका मतलब रेस्पिरेशन भी क्या हो गया, रेस्पिरेशन भी जो है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर से अटेम्प्ट कीजिएगा, याद कीजिएगा। इसके जो कीवर्ड हैं वो आपको बुलेट पॉइंट जो है ना, हर एक जो भी टॉपिक होता है, क्वेश्चन होता है, उसके अकॉर्डिंग उसको याद किया कीजिए। जैसे कि रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक है, तो इसमें क्या होगा कि ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ फूड एनर्जी इज रिलीज्ड। तो यही इसका एक क्या हो जाएगा, बुलेट पॉइंट हो जाएगा। बाकी आप अपने आप से लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। जो वेजिटेबल मैटर है, ठीक है, इनटू कंपोस्ट में जब चेंज होता है तो वो भी क्या है, गैस रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। दैट इज ऑल्सो अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट डीकम्पोजिशन। अब यहीं पे देखें अगर हम, डीकम्पोज का मतलब क्या होता है, ब्रेक होना। क्या होता है, ब्रेक होना। तो यानी ये जो रिएक्शन होंगी इनके अंदर कुछ ना कुछ ब्रेक होगा, और जब जो है ब्रेक होगा रिएक्टेंट, तब नए प्रोडक्ट बनेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएंगी। सो द रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज टू गिव टू और मोर सब्सटेंसेस। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैन बी ऑफ 3 टाइप। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, डिकम्पोजिशन जो है वो कितने टाइप्स की हैं, 3 टाइप्स की हैं। फर्स्ट वन इज थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब क्या है, थर्म का मतलब क्या होता है, थर्म का मतलब होता है हीट। क्लियर। डिकम्पोज का मतलब क्या है, टूटना। यानी कोई भी सब्सटेंस यहाँ पे रिएक्टेंट अगर टूट रहा है तो किसकी प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में ब्रेक हो रहा है, वो हीट की प्रेजेंस में। सो व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय हीटिंग, हीटिंग से अगर रिएक्शन हो रही है, दैट इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो अब इसके एग्जाम्पल करेंगे और ये एग्जाम्पल काफी काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला एग्जाम्पल है FeSO4 फेरस सल्फेट, जो कि कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है।
ठीक है। फेरस सल्फेट, अच्छा यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या है, FeSO4 7H2O जब होता है, इसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, तो ये कैसा कलर होता है, ग्रीन कलर होता है। जब आप इसको हीट करते हो डिकम्पोजिशन कराने के लिए, तो इसके जो 7 वाटर मॉलिक्यूल हैं ये क्या हो जाते हैं, ये इवेपोरेट हो जाते हैं। अब इसका कलर जो है ये क्या बन गया, केवल FeSO4। अब इसका कलर चेंज होके क्या हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। अब फर्दर इसको हीट करने पर इसका कलर हो जाता है Fe2O3 और ये रेडिश ब्राउन कलर का फेरिक ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है। और सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है ये पंजेंट गैसेस जिसमें से निकलती हैं। तो यहाँ से आपसे सॉल्ट के कलर पूछे जा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो पेपर पैटर्न है उसमें 20 MCQs आने हैं, तो उसमें आपके सॉल्ट के जो कलर हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है। तो ग्रीन कलर किसका होगा, फेरस सल्फेट जो है, और उसके साथ अगर 7 वाटर मॉलिक्यूल हैं तो वो क्या होगा, एक्वस जो सॉल्ट होगा फेरस सल्फेट का, उसका कलर ग्रीन होता है। फिर व्हाइट कलर हो जाएगा केवल फेरस सल्फेट का। ठीक है। एंड फेरिक ऑक्साइड का कलर कैसा होगा, रेडिश ब्राउन कलर होगा। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। एंड दिस रिएक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लेड नाइट्रेट है, ये व्हाइट कलर का सॉल्ट होता है। जब इसको हीट करते हो तो लेड ऑक्साइड बनता है ब्राउन कलर, एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इसके यहाँ पे ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि ब्राउन फ्यूम्स जो है वो कौन सी गैस के निकलते हैं, तो जो ब्राउन फ्यूम्स हैं वो आपके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के निकलते हैं। आपको याद रखना है NO2 के ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं। क्लियर। तो ये यहाँ से आपका 1 मार्क इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो फर्दर है दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रोलिटिक यानी इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में जो डिकम्पोजिशन होगा दैट विल बी द इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। सो व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय इलेक्ट्रिक करंट, जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो क्या होगा, डिकम्पोजिशन हो जाता है। ठीक है। तो बेटा मैं आपको कोशिश कर रही हूँ बहुत सिंपल से सिंपल समझाने में, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि जिनको अभी जो है बहुत अच्छे से नहीं लर्न होगा, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी जब आप सिंप्लीफाई करके चीज़ों को लर्न करते हो। सो व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय इलेक्ट्रिक करंट, तो वो क्या होती है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए वाटर है, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में जो है ब्रेक डाउन हो जाता है इसका। अब यहाँ पे एक एपरेटस सेटअप दिया गया है, इसके अंदर क्या है कि एक एनोड है और एक कैथोड है। क्लियर। इसके अंदर वाटर है और इसके अंदर जो है प्लास्टिक मग के अंदर हमने यहाँ पे 2 इस तरह से टेस्ट ट्यूब जो है वो ली हुई है, उल्टा किया हुआ है इनको। और इसमें क्या होता है कि कैथोड के ऊपर जो है कौन सी गैस कलेक्ट होती है, हाइड्रोजन, और एनोड के ऊपर कौन सी गैस कलेक्ट होती है, ऑक्सीजन गैस कलेक्ट होती है। अब यहाँ से अगर आप इस रिएक्शन को देखें तो हाइड्रोजन जो यहाँ पे बनती है दैट इज हाइड्रोजन प्लस वाटर। हम रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 2, यानी अगर आप देखें तो आफ्टर डिकम्पोजिशन 2 मॉलिक्यूल किसके निकल रहे हैं, हाइड्रोजन के, और 1 मॉलिक्यूल किसका है, केवल ऑक्सीजन का। यानी दोनों के बीच रेशियो कितनी है, दैट इज 2:1। कितनी है रेशियो, 2:1। तो यानी जो हाइड्रोजन गैस है दैट इज डबल इन अमाउंट एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो डबल अमाउंट में क्यों होती है, जबकि ऑक्सीजन जो है वो उससे हाफ में होती है। तो आप ये रिएक्शन देख के इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से आपका ये क्वेश्चन भी बनता है कि एनोड पे कौन सी गैस कलेक्ट होती है, तो बच्चों एनोड पे होती है ऑक्सीजन और कैथोड पे होती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा हिंट करके भी कर सकते हो, जैसे ओ ऑक्सीजन जो है किस पे जाएगी, ओ ए, ओवर अटेम्प्ट होता है ना, ओवर अटेम्प्ट, तो ऐसे याद कर सकते हो, अपने हिंट बना सकते हो अगर आपको कोई डिफिकल्टी आती है। बाकी तो आपको अब याद हो ही चुका है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटो का मतलब क्या होता है, फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। तो लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होगा, दैट विल बी द फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है हमारे पास सिल्वर क्लोराइड का, सनलाइट की प्रेजेंस में ये ब्रेक हो जाता है किस किस में, एजी यानी सिल्वर में और प्लस में क्लोरीन। तो सिल्वर और क्लोरीन बनती है, क्लोरीन गैस निकलती है। यहाँ पे ये सिल्वर क्लोराइड सॉल्ट जो है ये व्हाइट कलर का है, तो आपको जो सॉल्ट है उनके कलर याद रखने हैं। और जब इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है तो सिल्वर जो है वो कैसे कलर की होती है, ग्रे कलर की, तो ग्रे कलर में ये कन्वर्ट हो जाता है।
इसी तरह AgBr है, सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी तरह से बिहेव करता है, Ag+Br2 में टूट जाता है। और ये दोनों ही रिएक्शन हमारी कहाँ यूज होती हैं? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। तो ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन सी रिएक्शंस का यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, एंडो का मतलब होता है एक तरह से, एंडो का मतलब इनसाइड, ठीक है, और थर्म का मतलब क्या है? हीट है। तो यानी ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर जो हीट है वो एब्सॉर्ब की जाती है। द टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन. So the reaction which require energy in the form of heat, light or electricity, they are called endothermic reaction. उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम endothermic reaction कहेंगे. सो यहाँ पे दिया गया है एंडोथर्मिक के लिए एग्जाम्पल, बेरियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा एंड इट विल फॉर्म बेरियम क्लोराइड प्लस NH4OH. तो इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर हीट जो है इसको दी जाती है इस रिएक्शन को होने के लिए, तो इसीलिए क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन. फर्दर जो दिया गया है दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. फिर से नाम देखिए, डिस्प्लेस. डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेस कर देना, हटा देना, ठीक है. तो हटा देना यानी इस रिएक्शन में क्या होगा? इस रिएक्शन में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्या कर देगा? उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस कर सकता है. लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का एक रूल होगा, और रूल क्या होगा कि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगी ना, मोर रिएक्टिव जो मेटल होगी, वही जो लेस रिएक्टिव मेटल है उसको क्या कर सकती है? डिस्प्लेस कर सकती है, ठीक है. मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकती है. इसके लिए कौन सी मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सी कम रिएक्टिव है, उसके लिए आप एक छोटा सा एक ट्रिक जो है याद करके कर सकते हो. जैसे कि केदारनाथ, ठीक है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता, ठीक है कुछ हींग अजवाइन और पड़ेंगे, इस तरह से. अब देखिए ये जो है क्या है, जो ये ऊपर है सबसे पहले ये हाईली रिएक्टिव है, फिर रिएक्टिविटी कम होती चली जाती है, और ये जो है क्या है? दीज आर द लेस रिएक्टिव. क्लियर. तो इस तरह से आप जो है इसको याद कर सकते हो. केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कुछ हींग अजवाइन और पड़ेंगे. तो और भी बहुत सारे ट्रिक हैं, आपने भी बना रखी होगी. तो कमेंट करके बताइएगा कि आपने इसके याद करने के लिए कौन सी ट्रिक बनाई हुई है. तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनके अंदर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को सॉल्यूशन से क्या करता है? डिस्प्लेस कर देता है. डिस्प्लेस कौन करेगा? हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल आयरन प्लस कॉपर सल्फेट. अब आयरन जो है अगर हम यहाँ से देखें, देखिए आयरन जो है कहाँ पे हमारा? Fe. ये देखिए ये है, ठीक है, Fe. ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा? आयरन कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा देगा और खुद यहाँ पे बैठ जाएगा, और क्या बन गया? FeSO4, और कॉपर जो है वो निकल जाएगा, ठीक है. अगर ये रिएक्शन कुछ इस तरह से होती, यहाँ पे रिएक्शन अगर मान लीजिए ऐसे है कॉपर प्लस FeSO4, तो क्या ये रिएक्शन जो है ये ऐसे हो सकता है CuSO4 प्लस Fe? तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये एक रॉन्ग रिएक्शन होगी, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कॉपर आयरन से कम रिएक्टिव है. और इसी तरह से आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है. तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह का सेटअप दिखाया गया है. क्लियर. इसके अंदर क्या होता है ना कि कॉपर सल्फेट जो है यहाँ पे कैसे कलर का होता है? ब्लू कलर का. आयरन नेल्स हमने डाल दी इसके अंदर, और ये इससे क्या करेंगी? रिएक्ट कर जाएंगी, और सॉल्यूशन जो है वो कैसा हो जाता है? लाइट ग्रीन कलर का, क्योंकि यहाँ पे FeSO4 बनता है, और जो ये FeSO4 है यहाँ पे ये कैसे कलर का है? हमने ऊपर पढ़ा है ग्रीन कलर का होता है. तो इसीलिए ये जो है क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हमारा ग्रीन कलर का हो जाएगा, और आयरन के ऊपर जो ये नेल है ना, इनके ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा डिस्प्लेस होने के बाद. उसके बाद नेक्स्ट देखिए, द नेल बिकम ब्राउन इन कलर एंड ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड. तो ब्लू कलर फेड हो जाएगा, लाइट ग्रीन होना शुरू हो जाएगा. फर्दर अदर एग्जाम्पल है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट. तो जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ZnSO4 बन जाता है, कॉपर निकल जाता है. इसी तरह लेड प्लस कॉपर क्लोराइड, तो लेड क्लोराइड बनेगा और कॉपर जो है वो निकल जाएगा, ठीक है. तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो उनके अंदर क्या काम करेगा? उनके अंदर रिएक्टिविटी काम करेगी. आफ्टर दैट नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब देखिए फिर से बच्चों यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है आपको, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन.
अच्छा, एक इसमें डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है और डबल डिस्प्लेसमेंट है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इसका अगर कीवर्ड देखो ना, आप बुलेट पॉइंट देखो याद करने के लिए, तो मेन क्या है कि जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसमें सिंगल आयंस की एक्सचेंज होती है, जबकि जो डबल डिस्प्लेसमेंट होती है इसमें जो है जो एटम्स हैं वो म्यूचुअली एक्सचेंज होते हैं, यानी जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो डबल आयंस की होती है। द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम आर म्यूचुअली एक्सचेंज। तो यहाँ पे देखिए सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है। अब यहाँ पे क्या होगा, बेरियम जो है वो किसके साथ चला जाएगा, सल्फेट के साथ, और सोडियम किसके साथ आ जाएगा, क्लोरीन के साथ। तो डबल एक्सचेंज हुआ है, सो इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। BaSO4 बनेगा और NaCl। अब होता क्या है, ये BaSO4 जब बनता है ना, तो ये टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐसे नीचे जो है ये बैठ जाता है। जैसे चॉक पाउडर पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो नीचे बैठ जाता है ना, कुछ इसी तरह से बैठ जाता है। क्लियर। तो ऐसे नीचे जो है ये नया जो कंपाउंड बनेगा वो नीचे बैठ जाएगा। तो जो ये नीचे बैठ गया ना, इसको बोलते हैं हम प्रेसिपिटेट। क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट। ठीक है, प्रेसिपिटेट। अब देखिए, A white substance is formed due to above reaction and this insoluble substance, ये क्या होता है, इट्स अ insoluble substance, इसको हम precipitate बोलते हैं। और ऐसी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिनके अंदर ये प्रेसिपिटेट बनता है उनको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एनी रिएक्शन विच प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल जो दिया गया है दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेड नाइट्रेट है, PbNO3 होल ट्वाइस, एक्वा सॉल्यूशन है, Ki पोटेशियम आयोडाइड है। यहाँ पर क्या बनेगा, PbI2 लेड आयोडाइड और KNO3। ये जो लेड आयोडाइड है ये बहुत ही सुंदर येलो कलर के पीपीटी होते हैं। कैसे कलर के बच्चों, येलो कलर के, बहुत सुंदर होते हैं, बहुत प्यारा कलर होता है। तो येलो कलर के पीपीटी हैं PbI2। अब इसके अंदर क्या होगा, येलो कलर के जो पीपीटी हैं ये नीचे बैठ जाते हैं, तो ये भी क्या है, एक टाइप की प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। अब यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती हैं, प्रेसिपिटेशन होती हैं, वो कैसी होती हैं, वो डबल डिस्प्लेसमेंट होती हैं। कैसी होंगी, डबल डिस्प्लेसमेंट। यानी जितनी भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होंगी वो सारी डबल डिस्प्लेसमेंट होती हैं, लेकिन सारी की सारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जरूरी नहीं है कि वो प्रेसिपिटेटेड रिएक्शन हो। ठीक है, तो याद रखना, ऑल द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन दे आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बट ऑल द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे कैन नॉट बी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्लियर, सारी नहीं होंगी, कुछ ही होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सो ऑक्सीडेशन यानी गेन ऑफ ऑक्सीजन, साइमल्टेनियसली जो है क्या लिख सकते हैं हम, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो या तो गेन हो रहा हो ऑक्सीजन का या लॉस हो रहा हो हाइड्रोजन का, तो वो क्या होंगे, दैट विल बी द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल है, कॉपर के अंदर ऑक्सीजन ऐड की और कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, कॉपर हमारा यहाँ पे कैसा होगा, ब्राउन कलर का होता है कॉपर। जब उसको हीट किया जाता है तो वो ब्लैक कलर का हो जाता है। कैसा कलर का हो जाता है, ब्लैक का। कॉपर का जो ब्राउन कलर है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाता है और ब्लैक कलर अपीयर होना शुरू हो जाता है। अगर कॉपर ऑक्साइड को हम वापस से हाइड्रोजन के साथ क्या करें, इसके साथ हम इसको रिएक्शन करवाएं, तो कॉपर का जो ब्राउन कलर है वो दोबारा से आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब इसके अंदर जो रिएक्शन होगी वो रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी। ऑक्सीडेशन से रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी, रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन। तो रिडक्शन क्या हो जाता है, रिडक्शन जो है वो है लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन अगर निकल रही है या हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो वो रिडक्शन कहलाता है। तो ये तो ऑक्सीडेशन है और ये रिडक्शन है, इसका रिवर्स है। नाउ अब देखिए, कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा, साइमल्टेनियसली रिडक्शन भी हो रहा होगा। नाउ इन दैट कंडीशन, दैट टाइप ऑफ रिएक्शंस दे आर नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहेंगे उसको हम, उसको हम कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। So the reaction in which one reactant get oxidized while other get reduced, that type of reactions are known as redox reaction. So redox reaction में देखिए यही वाला एग्जांपल अगर हम समझे, कॉपर ऑक्साइड है, इसके अंदर हाइड्रोजन है।
अब यहाँ पे क्या बना, कॉपर प्लस वाटर। अभी देखिए अगर हम कॉपर ऑक्साइड में देखें तो इससे क्या हो गया, ऑक्सीजन जो है वो निकल गई, ऑक्सीजन निकल गई, तो यानी ऑक्सीजन निकलने का मतलब क्या है, रिडक्शन हो रहा है। और हाइड्रोजन के अंदर वाटर बन गया यानी ऑक्सीजन ऐड हो रही है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो ऐसी जो रिएक्शन होती हैं उनको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन, या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद ये भी दोनों एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट हैं, जिंक ऑक्साइड और कार्बन। तो ये देखिए ये क्या हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। दिस एग्जाम्पल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, MnO2, इसमें HCl है, तो MnO2 से क्या बन रहा है, यहाँ पे MnO2 से यहाँ पे जो है MnCl2 बन रहा है, यानी इसके अंदर ऑक्सीजन निकल रही है। क्लियर, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रही है तो इसके अंदर रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ पे HCl से क्या बन रहा है, Cl2 बन रहा है, तो इसके अंदर क्या हो रही है, इसके अंदर हाइड्रोजन निकल रही है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये चीज आप एग्जाम्पल आपको यहाँ पे करना है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन इज, नेक्स्ट टॉपिक इज कोरोजन। कोरोजन का मतलब क्या होता है, कोरोजन का मतलब होता है कोई भी मेटल हो, कोई भी मेटल होती है तो वो जो है, जो एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, वाटर वेपर्स हैं, उनके कारण खराब होने लगती है। इस प्रोसेस को कोरोजन कहते हैं। ठीक है, when a metal is attacked by substances around it such as moisture है, acid है, इनकी वजह से क्या होता है, जो मेटल है वो खराब होने लगती है। so that is the corrosion। अब बात करते हैं, अगर कोरोड आयरन हो रहा है, आयरन के ऊपर रस्ट लग रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग। क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग में कैसी कैसा कलर हो जाता है, ब्राउन कलर फॉर्म हो जाता है। रस्ट होता है ना, जंग जो लगता है वो कैसे कलर का होता है, ब्राउन कलर का। सो रस्टिंग ऑफ आयरन दैट इज ब्राउन इन कलर। ठीक है, रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन। उसके अलावा जो सिल्वर है Ag, उसके ऊपर कैसी कोटिंग हो जाती है, उसके ऊपर ब्लैक कोटिंग हो जाती है, यानी जो चांदी है वो पड़े पड़े काली हो जाती है ना, तो वो भी कोरोजन है और कैसा कलर हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। इसी तरह कॉपर के ऊपर कैसा कलर हो जाता है, वो ग्रीनिश हो जाता है। आपने देखा होगा जो कॉपर के बर्तन होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, थोड़े दिन रखे रखे वो हरे हरे से हो जाते हैं, तो ग्रीनिश लेयर उसके ऊपर फॉर्म हो जाती है कॉपर कार्बोनेट की, कॉपर कार्बोनेट की। तो ये होता है कोरोजन। उसके बाद आता है लास्ट टॉपिक, वेरी इजी, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी होता है जब जो भी ऑयली सब्सटेंसेस होते हैं, ऑयली चीजें होती हैं, वो जल्दी खराब हो जाती हैं, उनके अंदर जो है स्मेल आने लगती है, एंड दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। सो जो फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं ना उनके अंदर वो ऑक्सीडाइज होने लगते हैं, एंड दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड देयर टेस्ट गेट ए चेंज। सो रेंसिडिटी को कम करने के लिए, चीज़ों को ज़्यादा समय तक ठीक ठाक रखने के लिए, खराब होने से बचाने के लिए उसके अंदर क्या डाले जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स डाले जाते हैं ताकि चीज़ें खराब ना हो, प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ें फैट्स की होती हैं, ऑयल की होती हैं, उनको प्रिजर्व करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट डाले जाते हैं। इसके अलावा और भी तरीके हैं, हम रेंसिडिटी को जो है कम कर सकते हैं, लाइक हम चीज़ों को जो है गर्म करके रखते हैं तो जल्दी खराब नहीं होती हैं। हम फ्रिज में उसका टेम्परेचर कम करके रखते हैं तो चीज़ें जल्दी खराब नहीं होती हैं। क्लियर, तो ये चीज जो है आपको यहाँ से करनी है। तो बहुत इजी टॉपिक है, एंड आई होप आपको जो ये चैप्टर है ये अच्छे से समझ भी आ गया होगा। इसकी तैयारी के लिए बेस्ट है कि जैसे आपने अभी ये नोट्स पढ़ लिए हैं ना, तो अब आप जो है सैम्पल पेपर, आपने जो भी सैम्पल पेपर ले रखा है, उस सैम्पल पेपर में से जितने भी फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे क्वेश्चन जितने भी PYQs हैं, वो सारे क्वेश्चंस आप एक देखिए कि किस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं, और उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। एक अलग से जो कॉपी है उसके अंदर आप उनको लिखिए, ताकि आपको रिवीजन में भी हेल्प मिलेगी, और आपको क्वेश्चन कैसे आते हैं उसके पैटर्न का पता चलेगा कि हाँ क्वेश्चन हमारे इस तरह से आएंगे। कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि आपको कॉन्सेप्ट तो पता होता है, मतलब टॉपिक आप डायरेक्ट तो लिख पाते हो, लेकिन अगर उसी को थोड़ा सा जो है मोल्ड करके दे दिया जाए तो आप नहीं कर पाते सॉल्व।
तो उसके में सबसे बेस्ट तरीका है कि जो PYQs हैं उनको आप सॉल्व कीजिए, उससे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, उससे आपको ये पता चलेगा कि अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आपको उसमें मेन आंसर क्या लिखना है। तो ये बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी रहेगी। ठीक है, आप किस तरह से तैयारी कर रहे हो, क्या स्ट्रैटेजी आपने यूज़ की हुई है, वो ज़रूर कमेंट करके शेयर कीजिएगा, ताकि आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। सेकंड चैप्टर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।